रवि यादव नमस्ते। सचिन कुमार गुड आफ्टरनून। अश्विनी गुड आफ्टरनून। कहाँ है सर? मैं यही हूँ। रवि मान जय हिंद। सभी को मेरा नमस्कार, सभी का स्वागत है। कमल गुड आफ्टरनून। शीतल खन्ना गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। हम लोग आज उपस्थित हुए हैं न्यू टॉपिक को लेकर। कल का मैंने सिटिंग अरेंजमेंट 1, 2, 3 अपलोड कर दिया है, उसको बनाएं। उसके जो डाउट होंगे वह मैं डिस्कस करूंगा सैटरडे के दिन। सिटिंग अरेंजमेंट 1, 2, 3 और ब्लड रिलेशन में यदि किसी को डाउट होगा तो उसको रखना, वह मैं कल पूछूंगा। डिस्कशन होगा सैटरडे के दिन। अभी तक मैं आपके पास भेजा हूं सीट्स सुनना। अभी आपके ऐप पर जो सीट्स होंगे माय डियर, वह सीट्स BR के 3 सीट्स होंगे। BR1, BR2 एंड BR3 के 3 सीट हमने PDF अपलोड कर दिया। प्रैक्टिस करेंगे। रोशन झा हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मिस्टर खान गुड आफ्टरनून। धीरज कुमार बाबा की जो नमस्ते नमस्ते, बाबा नहीं हूं। राहुल उपाध्याय राधे राधे सर, चरण स्पर्श। खुश रहें खुश रहें। आरती चौधरी गुड आफ्टरनून। आशीष राजपूत जय हिंद सर। रवि यादव ऑरेंज एंड रेड में गजब लग रहे हो सर, थैंक यू वेरी मच रवि यादव। ये आपका प्यार है, गजब नहीं वही हूं। तो ब्लड लेसन के 3 सेट अपलोड हो चुके हैं। इसका जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे सैटरडे के दिन। फिर मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के 3 सेट अपलोड किए हैं। 3 सेट 1, 2, 3। यदि कोई छात्र SSC वाले होंगे तो वो सिर्फ 1 बना लें। SSC वाले 1 बना लें। जिनको UPSI देना है वो 1, 2 दोनों बना लें, और 3rd बना लें जिनको देना है बैंकिंग पेपर। 1, 2, 3 हमने कल काफी एक एडवांस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, उसको आप लोग बनाए होंगे। इसको बनाएं। जिसमें डाउट लगे तो सैटरडे के दिन शनिवार के दिन सेम टाइम पर हम लोग डाउट भी डिस्कस करेंगे। इस वीक में जो डाउट होगा वह डिस्कशन सैटरडे को होगा। विकास सिंह नमस्ते सर जी, नमस्ते। आशीष त्यागी राधे राधे। ओके आशीष, क्लियर। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं न्यू टॉपिक। वह टॉपिक आपका होगा, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर। यह टॉपिक आपका है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर का मतलब आकृति की गिनती। काउंटिंग ऑफ फिगर, यह टॉपिक आपका है काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति की गिनती। हिमांशु सर सैटरडे की टाइमिंग सेम टाइम, वही टाइम जो आप आते हैं वही सेम टाइम 1 PM। सेम टाइम वही होगा। मीन्स कल तक पढ़ाऊंगा और सैटरडे के दिन वीक का जो डाउट है वो मैं डाउट लूंगा। प्लीज। शेखर सुमन इतनी अच्छी आप संस्कृत लिखते हैं, मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवा भी नमस्ते नमस्ते। गुरु ब्रह्मा गुरु वेल्डन। मोहित परवार, पुनीत यादव खुश रहे पुनीत, खुश रहे मोहित। सभी को मेरा नमस्कार पुनः, और मोस्ट वेलकम ऑन न्यू टॉपिक। मिस्टर राम प्रभंजन पांडे नमस्कार। ऋषभ पाठक नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। अब कुछ पढ़ाई की बात मैं करना चाहूंगा। 1 PM पर सैटरडे के दिन भी डाउट क्लास होगा। वह डाउट आपका यदि BR में है तो BR का, सीटिंग है तो सीटिंग अरेंजमेंट का। BR के 3 सीट अपलोड कर दिया हूं ऐप पे। सीटिंग अरेंजमेंट के 3 सीट अपलोड हैं सेम जगह, राइट। अंकित मिश्रा सेम टाइम सेम जगह, थैंक यू वेरी मच। कपिल गुड आफ्टरनून। कपिल कल तो आप तालका मचाए थे यूट्यूब पर, थैंक यू। ब्लड लेसन और सिटिंग अरेंजमेंट 1 PM सैटरडे को डिस्कस होगा। आज शुरू करने जा रहा हूं न्यू टॉपिक, काउंटिंग ऑफ फिगर। मैं को बता दूं कि आप कपिल कल थे कि मैं इस वीक लगातार रात 9:30 में 9:30 में डेली में आ रहा हूं यूट्यूब पे लाइव। सर आपको पता है या नहीं मुझे पता नहीं। फिर से राहुल मिद्धा फिर से सैटरडे के दिन होगा, सैटरडे दिन फिर से कर दूंगा, कोई बात नहीं। निखिल नागर मेरे पास CRF 5 तक वो ऑफलाइन का नहीं, ऑनलाइन का अलग चीज होता है। वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है माय डियर, अलग अलग चीज है ना। और डाउट के लिए क्या पूछा जाएगा, वही जो पढ़ाया हूं। मान लो इस वीक में कोई डाउट होगा तो उसको रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू सर आपका सिर्फ, थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार बता दूं कि मैं UPSI वाले छात्रों के लिए UPSI का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, सुने प्रीवियस ईयर पेपर है, उसका मैं डिस्कशन इस वीक लगातार कर रहा हूं मंगलवार से। पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं। टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाए, टेलीग्राम पे शशि करना के टेलीग्राम पर जुड़ जाए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ओके।
सभी को आना है। यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब जो पेपर 2017 के पेपर में 2017 के जो 10 से 12 सेट मेरे पास अवेलेबल हैं, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूं। ओके, इसका फायदा क्या होगा कि मान लीजिए आपने पढ़ा ब्लड रिलेशन, तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक में पढ़ रखा हूं। सत्येंद्र प्रणाम प्रणाम, मेरा भी नाम बोल दो, सत्येंद्र सिंह, मेरा नमस्कार आप स्वीकार करें, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, सीटिंग के 2 हैं माय डियर, एक आज अपलोड हो जाएगा। मिस्टर कौन थे, चलेगा नाम, अश्विनी सीटिंग का एक अभी अपलोड होने जा रहा है। यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मैं कर रहा हूं यूट्यूब चैनल पे। कहां कर रहा हूं? यूट्यूब पे। बट मुझे काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग में से बहुत कम छात्र आते। जैसे कल कपिल तहलका मचा के बैठे हुए थे। कमल सर आप बोल दीजिए रात 9:30 तक अपना डाटा बचा कर रखे। राइट, एक बालक ने कहा कि प्लीज 9:30 बजे तक अपने डेटा को बचा के रखना, आज चैटिंग वोटिंग मत करना ज्यादा, कि आपका सेव रहे। 9:30 पर आप यूट्यूब पर आ जाएंगे, एग्जैक्टली 9:30 PM। 1 घंटे का होता है, 9:30 टू 10:30 PM। मैं 1 घंटे का रहता हूं लाइव यूट्यूब पर डिस्कशन के लिए। उसको मैं आज भी आपको आना है। प्रीवियस पर यूट्यूब पर जाएंगे, आप क्लिक करना शशि कर्णा रीजनिंग खोलेंगे तो मेरा फोटो आ जाएगा और फोटो से आप पहचान लेंगे कि आपके सर हैं। ओके, और वैसे लिंक विशाल शर्मा विजय पूछते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, विजय पूछते रहेंगे। लिंक आपको वैसे टेलीग्राम पर भी है, लेकिन आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे कपिल कल तहलका मचाए थे यूट्यूब पर, सारे आंसर फटाफट बोले जा रहे थे, वही तहलका सभी को बताना है। जितने हमारे 500 छात्र F2 बैच में हैं, सभी 500 छात्र को आना है, सभी 500 छात्र को आना है माय डियर। ये बात ध्यान रखना, ये नहीं कि आएंगे, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। और क्या आप नहीं चाहते हो कि जो हमारी ख्याति आपने हमें प्यार दिया ऑफलाइन में, वही प्यार हमें आप ऑनलाइन में देंगे? ये कब मिलेगा? जब आप मेरे साथ खड़े रहेंगे, जब मैं आपके साथ रात में आ सकता हूं, सारे काम को छोड़कर जब मैं आपके साथ लगा हो सकता हूं, तो क्या आप मेरे लिए इतना काम नहीं कर सकते हैं? एक बालक कल और थे, मुझे याद आ रहा है, कपिल, और एक बालक का नाम मैं मिस कर रहा हूं, एन से स्टार्ट है। कल वो भी काफी अच्छा रिप्लाई कर रहे थे। अभी मैंने देखा उनका गुड आफ्टरनून बोले हैं, नृपेंद्र या कुछ बोले हैं नाम, वो भी कल अच्छा रिप्लाई कर रहे थे। नृपेंद्र शायद है, पता नहीं, मैं नाम मिस कर रहा हूं। और अभी मैं यूपीएसआई लेके आया हूं, फिर लाऊंगा आपका सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए। इसी यूपीएसआई में दिल्ली पुलिस का भी कवर हो जाएगा, इसी में आपका बिहार एसआई वाले कवर हो जाएंगे, इसी में आपका लेखपाल भी कवर हो जाएगा। फिर आप लाऊंगा मैं एसएससी के लिए, सीपीओ के लिए, फिर बैंक पीओ के लिए। ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग, जब आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं अकेले कैसे यूट्यूब पर जा पाऊंगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा, आप भी आए, अपने मित्रों को भेज दें कि देखो हमारे सर का पढ़ाने का तरीका ये है। आप देखो कि यूपीएसआई के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, कितने आसानी से हम इसको बना पा रहे हैं, कितने आसानी से हम बना पा रहे हैं। डीआई की टाइमिंग होगी मे बी मॉर्निंग या इवनिंग, बता दूंगा। शीतल खन्ना जी सर, तो आपने ये पीडीएफ अपलोड किए हैं क्या? इनका टाइम ड्यूरेशन भी? हाँ, राइट शीतल खन्ना, सारे कंटेंट का 6 महीने ही है। सत्येंद्र सिंह, आपकी कृपा भी रहे एसबीआई स्टूडेंट पर। राइट, सब पे रहेंगे, एसबीआई वाले छात्र सब पे रहेगा, ऑल ऑफ यू। पटवारी, चकबंदी, आंगनवाड़ी सब कवर होगा। तो यूपीएसआई के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, 2 क्लास हो गई हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि आप सभी कल और परसों का वीडियो क्लास के एक बार देख लेना कि क्या पढ़ाए हैं। आज मैं उसी से आगे डिस्कस करूंगा। इसका फायदा ये होगा कि आपका रिवीजन होगा कि मैंने एक टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग से पुनः 9:30 में डेली मिला करेंगे, मंडे टू सैटरडे। कब? 9:30 में यूट्यूब पर। इस वीक आज भी आना है, कल भी आना, डेली है। क्लियर? अब आ जाए पढ़ाई की बात। यूट्यूब पे आना है आप लोग को। जब मैं यूट्यूब पे रहूं, आप लोग भी आ जाए करें, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, जो आपको लगे कमेंट करना, न्यूट्रल कमेंट करना। डीआई
कब से स्टार्ट हो रही है? डीआई बता दूंगा, डीआई अगस्त के फर्स्ट वीक से होगा स्टार्ट। कार्तिक, यहां देखें, छुट्टी नहीं, अभी तो पढ़ाई शुरू किया हो। काउंटिंग ऑफ फिगर, यह एक टॉपिक है जो बैंक के अलावे, चाहे पेपर यूपीएसआई का हो, सीजीएल हो, सीपीयू हो, सीसेट हो, हर जगह इस टॉपिक की बोलबाला है, चाहे किसी राज्य का पीसीएस क्यों ना हो। काउंटिंग ऑफ फिगर का मतलब आकृति की काउंटिंग। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें फर्स्ट पढ़ना होता है काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। लिखें आप प्लीज, इसमें फर्स्ट पढ़ना है हमें काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट पढ़ना है सीधी या सरल रेखा की गिनती, सीधी रेखा की गिनती। छुट्टी वाले बालक को भूल, ओके कार्तिक, छुट्टी वाले बालक आप हो? ओ माय गॉड, मैं अब पहचान पा रहा हूं, छुट्टी वाले बालक कार्तिक हैं। अब मैं वही बोला, छुट्टी वाले, ओके ओके कार्तिक, वेल डन। पुनः मेरा नमस्कार स्वीकार करें कार्तिक, आप भी, थैंक यू वेरी मच। सर एसबीआई क्लर्क का एग्जाम कब होगा? सर कुछ एक बात जान के चलना, राहुल उपाध्याय, दाएं बाएं ना करे, अच्छे आप वो बालक हो। रविकांत गोस्वामी, पेपर का डेट बढ़ रहा है, परसों भी देखे होंगे अपने कि सीजीएल ने नोटिफिकेशन कर दिया कि डेट बढ़ा दिया, कुछ पेपर का डेट हल्के फुल्के बढ़ रहे हैं, बट पेपर होंगे सब, आप तैयारी करते हैं रिलैक्स होके। काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा की गिनती। सब अपना अपना कोड बना रखे हैं, छुट्टी वाले बालक भी आए, वेल डन, और दाएं वाले बालक भी हैं, ओके ओके। पुनः मेरा नमस्कार स्वीकार करें राहुल, वेल डन। सेकंड है काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिकल लाइन, काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक लाइन, काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिकल लाइन। काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिकल लाइन का मतलब हो गया सममित रेखाओं की संख्या। सिमेट्रिक क्या होता है बताऊंगा। काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक लाइन। सैटरडे को टेस्ट होगा सर रविमान, अभी नहीं, टेस्ट का सिलसिला अगस्त से होगा, 15 अगस्त के बाद। रविमान जो सैटरडे का जो मैं टेस्ट लिया हूं, 1 महीना भी नहीं, 1 महीने पढ़ाने के बाद 15 अगस्त के बाद स्टार्ट होगा रविमान। सर जी सीट के सॉल्यूशन भी पीडीएफ दे दो। ऑनलाइन में पीडीएफ नहीं दूंगा, जो डाउट होगा उसको मैं दे दिया करूंगा, डाउट को। थर्ड इसमें मुझे पढ़ाने हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, थर्ड पढ़ाने हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की गिनती, त्रिभुजों की गिनती, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। यूपी पुलिस का बैच जरूर लाना अलग से, ओके ओके सत्येंद्र सिंह, ओके। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की गिनती। फिर आपको पढ़ना है इसमें 4 काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का मतलब हो गया वर्ग की गिनती, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का मतलब हो गया वर्ग की गिनती। फिफ्थ पढ़ना है काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, फिफ्थ पढ़ना है आपको काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, आयत की गिनती, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। फिर पढ़ना है 6 फिगर एनालिसिस, फिगर एनालिसिस मैं यही पढ़ाऊंगा, सर्कल की काउंटिंग यही पढ़ाऊंगा, पैलोग्राम्स की काउंटिंग, और यही पढ़ाऊंगा कलर बेस्ड क्वेश्चन, कलर बेस्ड क्वेश्चंस। ये इतने टाइप्स आपको पढ़ने हैं काउंटिंग ऑफ फिगर में, ओके। क्लास की तरह टेस्ट की रैंकिंग लिस्ट लगेगी, ऐप पर दे दूंगा। ये टॉपर है, ये सेकंड टॉपर, ये इनको 0 नंबर आया, ऐसा किसी वालों को 0 नहीं आएगा, मेरा दावा है। और रैंकिंग रहेगा, किसी को 50 में 50, 50 में 48, 40, 42 ऐसे होंगे। वो मैं ऐप पर ही दे दूंगा कि जिससे आपके घर वाले भी देख लेंगे कि मेरा बेटा किस रैंक पर है, ओके। अश्विनी सेटिंग के 2 हैं, तीसरा आज क्लास के बाद आप निकलेंगे, अपलोड मिलेगा। ऐप में लो का ऑप्शन नहीं आ रहा, लो मतलब पुनीत यादव, लो मतलब क्या होता है, क्लास के बाद में लिखेंगे तो मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा। खोपचे वाला भी हूं, ओके। मिस्टर नजर, खोपचे वाले बालक हो, ओके। मैं नमस्कार स्वीकार करें खोपचे वाले बालक, ओके नजर, अब याद आ रहा आपका चेहरा हमें, ओके थैंक यू। यहां देखें तो हमें यह पढ़ना है अलग अलग रूप से, जिसमें काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक लाइन, त्रिभुजों की गिनती, वर्ग की गिनती, आयत। एनालिसिस का मतलब हो गया, एनालिसिस का मतलब हो गया ब्रेथ, पैरेललोग्राम्स,
एनालिसिस। अब इसको मैं डिस्कस स्टेप बाय स्टेप करने अभी क्लास में जा रहा हूं। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग आज काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। एकदम रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। ऑनलाइन का माहौल अब ऑफलाइन में एक ही नारा है। देखो आ गया, थर्ड अपलोड है, एकदम होगा राजन सिंह। काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT। काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया सीधी रेखा की गिनती। काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया सीधी रेखा की गिनती। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, लाइन का मतलब क्या हो? पंकज कुमार, पार्क वाले कहाँ हो? ओके पंकज, पार्क वाले आप ही हो, वेल डन। हिमांशु सर, फर्स्ट टेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट का होगा, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वही होगा, जैसे पढ़ा रहा हूं वही होगा। बट हमने इसमें क्या किया ऑनलाइन में, एक टॉपिक नहीं, जैसे 15 अगस्त तक जितने पढ़ा रखा हूं उस प्रत्येक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए पढ़ाया काउंटिंग ऑफ फिगर से 5 सिटिंग अरेंजमेंट, 5 BR, 5 डायरेक्शन, 5 रैंकिंग, ऐसे होंगे। जो नंबर आएंगे वो आपके घर वालों को कहा जाएगा कि देखने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा, ऐप पर ही। विवेक यादव, अंकित मिश्रा, राइट, सत्येंद्र सिंह, टेस्ट डेली न्यू, ओके सत्येंद्र, नहीं सब ओल्ड है माय डियर, सब ओल्ड है। यहां देखें, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, सीधी एवं सरल रेखा की गिनती। काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आपको देखना है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है। एक्चुअली लाइन का मतलब होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। वह लाइन जो दो बिंदु को टच करेगा वही स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो स्लैंट हो। दो बिंदु यहां हैं, ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, तिरछा ले लो, ये हो गया स्लैंट। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली स्ट्रेट लाइन जो है ना वो 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन? फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। फर्स्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। फर्स्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड आपका है वर्टिकल लाइन। सेकंड क्या है? वर्टिकल लाइन। सेकंड क्या है? वर्टिकल लाइन। और थर्ड क्या है? स्लैंट लाइन। थर्ड हमारे हैं स्लैंट लाइन। देयर 3 लाइन्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंट। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल का हिंदी हो गया क्षैतिज रेखा। मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं सत्येंद्र, हिंदी में पढ़ाऊंगा, घबराएंगे नहीं। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब वह रेखा दो बिंदुओं को जोड़ने वाले, और जो दो बिंदुओं को जोड़ने वाले होंगे वही कहलाता है स्ट्रेट लाइन। हिंदी में बोल रहा हूं, वही कहलाता है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। अब मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन, प्लीज घबराएंगे नहीं, तो इसको हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा। दैट मीन्स जैसे यहां एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहां है, इसे आप मिला दें, दिस लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे बर्ड्स आकाश में फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन, ये सब, पुष्पेंद्र नमस्कार नमस्कार, यह कहलाता हॉरिजॉन्टल, ये हो गया क्षैतिज। वर्टिकल का हिंदी होता है ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल का हिंदी हो गया, क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। जैसे जैसे इस पॉइंट को आप देखें और इस पॉइंट को देखें, ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया वर्टिकल। ओके, पार्क की याद आ रही पुष्पेंद्र? ओके, मैं समझ रहा हूं। पार्क की याद ना करें, पार्क दिल्ली का सारा बंद है। दिल्ली का जहां आप रहते थे पार्क में, वो पूरा का पूरा अफेक्टेड एरिया हो गया, पूरा सील कर दिया गया, मेरठ वाली गली, इसलिए सारा पार्क कहीं बंद है। अभी आप जहां हैं वही सबसे बड़ा पार्क, वही पार्क है, वही आप आराम से करें, इंतजार करें खुलने के बाद। और बाकी मैं आपका इशारा समझ रहा हूं पुष्पेंद्र, जितने शरीफ लग रहे उतने हो नहीं लग रहा है। यहां देखें, स्लैंट लाइन का मतलब तिरछी रेखा। तिरछी रेखा
तो ये 3 प्रकार के लाइंस होते हैं, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और तिरछी। सत्येंद्र, मेरी इंग्लिश भी वीक है, घबराए नहीं। मैंने आपसे कहा, रविकांत गोस्वामी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टी शर्ट को ना देखें, यहां देखें, टी शर्ट बहुत पुराना है प्लीज। हनुमंत का है, बता रहा हूं हनुमंत का है, आप बताता हूं। तो स्ट्रेट लाइन 3 प्रकार के हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लैंट। हॉरिजेंटल मीन्स क्षैतिज रेखा, वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर और और स्लैंट मीन्स तिरछी रेखा, जैसे ये देखो, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया तिरछी रेखा। हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लैंट, ये 3 प्रकार के लाइन होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया, ओके ओके, आ रहा हूं, मैसेज नहीं पढ़ूंगा। यहां देखें, स्ट्रेट लाइन 3 प्रकार के होंगे, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लैंट। तो जब कभी किसी पेपर में यह कहा जाए कि इस आकृति में कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं, तो उस फिगर में आप हॉरिजेंटल भी निकाले, वर्टिकल भी निकाले और स्लैंट भी निकाले, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और तिरछी रेखा। तो मैं कम शब्दों में ये कहना चाह रहा हूं, मेरे मित्र, कि स्ट्रेट लाइन का जो फार्मूला होगा, स्ट्रेट लाइन का मतलब ही होता है, यदि कोई व्यक्ति पूछे स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया हॉरिजेंटल लाइन प्लस वर्टिकल लाइन प्लस स्लैंट लाइन। तो यदि कोई व्यक्ति पूछे कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, तो आप रिप्लाई करना हॉरिजेंटल लाइन प्लस वर्टिकल लाइन प्लस स्लैंट लाइन। सीधी रेखा का मतलब हो गया क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और तिरछी रेखा। अब जैसे मान लीजिए कोई पेपर में कैपिटल टी है और आपसे कहा जाए कि इस कैपिटल टी में कितनी सीधी रेखाएं हैं। कैपिटल टी में, पुनीत यादव, ओके ओके, आ रहा हूं, आपके कमेंट को पढ़ूंगा, हंसाया मत करो। पुनीत यादव का कमेंट देख के मुझे भी हंसी आ रही है और इसलिए मैं पढ़ूंगा ही नहीं, आप लोग भी हंसना शुरू कर देंगे, नहीं पढ़ूंगा। यहां देखें, मैंने पूछा कि कैपिटल टी में कितने स्ट्रेट लाइन हैं। तो एक बात ध्यान रखना, कैपिटल टी में मान लो यह मैंने लिखा ए बी, यहां देखें यह लिखा हुआ है ए बी सी डी। अब आपसे मैंने पूछा कि इस फिगर में कुल कितने स्ट्रेट लाइन है। वेरी सिंपल, 2 हैं, वन हॉरिजेंटल, वन हॉरिजेंटल एंड वन वर्टिकल, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। मन में क्या फीलिंग हो रही है कि AC और CB 2 होगा, बट ध्यान रखना एक लाइन को, राइट सुमित, राइट परीक्षा वेल्डर, एक राइट गोस्वामी, एक लाइन को कई सारे छोटे छोटे भागों में कट कर दिया जाए। दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लाइन, या फ्रेगमेंट्स ऑफ लाइन होगा। ओके ओके, यहां देखें, इस फिगर में कुल कितने स्ट्रेट लाइन हैं। तो एक आपका हॉरिजेंटल, एक आपका वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल और एक आपका क्या है, वर्टिकल। तो मैंने कहा यदि किसी एक लाइन को आप कई सारे छोटे छोटे भागों में कट कर दें, तो यह छोटे छोटे पार्ट्स फ्रैगमेंट्स ऑफ लाइन होगा, रेखाखंड होगा। यह छोटे छोटे पार्ट्स रेखाखंड होंगे, फ्रैगमेंट्स ऑफ लाइन होगा। लाइन तो एक ही आपका ए बी होगा, राइट श्रुति, थैंक यू। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, यदि आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि इस फिगर में कुल कितने स्ट्रेट लाइन हैं, तो काइंडली आप इसको पहले लिखना हॉरिजेंटल लाइन, आप लिखना इसमें हॉरिजेंटल लाइन। तो यहां ध्यान से सुनना, हॉरिजेंटल का मतलब क्षैतिज रेखा। तो AC और CB को 2 मत बोलना। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कहते हैं AC और CB, यह गलत हो गया, क्योंकि AC और CB
यह AB का ही पार्ट्स है, एक ही का पार्ट्स है कट, और ये कट कहलाता है फ्रेगमेंट्स ऑफ लाइन, रेखाखंड। तो AC एंड CB दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लाइन, नॉट इंडिविजुअल लाइन। दैट्स वाई हॉरिजेंटल लाइन यहां एक होगा और वह होगा AB। वह क्या होगा? AB। तो हॉरिजेंटल लाइन होंगे AB, एक आपका होगा AB। क्लियर? अब देखें वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब, वर्टिकल लाइन का मतलब CD, वर्टिकल का मतलब CD। तो इस फिगर में एक हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है, तो कितने लाइन हो जाएंगे? 2 लाइन। तो यदि आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि इस फिगर में टोटल कितने लाइन हैं, तो 2 लाइन, 1 हॉरिजेंटल एंड 1 वर्टिकल, 1 हॉरिजेंटल एंड 1 वर्टिकल, 1 हॉरिजेंटल एंड 1 वर्टिकल। तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि इसमें 2 आपके स्ट्रेट लाइन है। पेपर में, राइट, पेपर में आपको यह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आंख में आंख मिलाकर डाउनलोड, ऐसे 1 और ये 1 2। एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि एक लाइन को कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स कट किए जाए, ये कहलाता है ए स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ लाइन, नॉट इंडिविजुअल लाइन। तो यह हो गया 2। ओके मेरे मित्र, अब देखें यदि इस फिगर में ऐसा आ जाए, इस रूप से कोई फिगर बना हो, प्लीज इस रूप से कोई फिगर बना हो, इस रूप से कोई फिगर बना हो, और आपसे पूछा जाए कि इस फिगर में टोटल कितने स्ट्रेट लाइन है। फॉर एग्जाम्पल यहां A, यहां B, C, D और O। If I am saying find total number of straight line in the above figure, उपरोक्त आकृति में कुल कितने, विवेक बैक कर दे, आ जाएगा, उपरोक्त फिगर में कुल कितने स्ट्रेट लाइन है। तो आपका तरीका क्या होगा? पहले लिखना हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, फिर स्लैंट। विवेक यादव बैक करके ऑन करे, हो जाएगा, घबराए नहीं। अब लिखे इसमें हॉरिजेंटल लाइन। बताओ तो इसमें क्षैतिज रेखा कौन कौन होगा, हॉरिजेंटल कौन कौन होगा? AB एंड CD, राइट, रविकांत गोस्वामी, परीक्षा, वेल्डन, कपिल, ऑसम। AB और DC, तो इसमें होंगे हॉरिजेंटल लाइन, एक आपका होगा AB, एक आपका होगा CD। AB और CD 2 आपके होंगे हॉरिजेंटल लाइन, 2 होगा मेरा हॉरिजेंटल लाइन। फिर देखें वर्टिकल लाइन। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर। इस फिगर में वर्टिकल है ही नहीं, 0। वेल्डन, वेल्डन, अश्विनी, कमल, वेल्डन, बिट्टू, धीरज, शीतल, वेल्डन। अब देखें स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन का मतलब तिरछी रेखा, कौन कौन होगा? AD, AD, फिर देखें BC, फिर देखो यह AO और OC 2 नहीं है, एक ही है, AC। फिर होगा मेरा AC। यह BO और ये OD 2 नहीं है, एक ही होगा, BD। दैट मीन्स 4 हो गए हमारे स्लैंट लाइन। तो 4 + 2 विल बी 6। आपका आंसर कितना होगा? 6। और मुझे काफी खुशी है कि हमारे सभी मित्र इसका आंसर 6 बोल रहे हैं। VL AD BC, AD BC, AD, वाह, कौन बालक हैं? राहुल उपाध्याय। राहुल उपाध्याय का देखो वर्टिकल लाइन, ये BC बोलना चाह रहे। राहुल आंख खोल के देखे, ये आपको वर्टिकल लाइन लग रहा है, ये आपको तिरछी लाइन है, स्लैंट लाइन है, ये स्लैंट लाइन है। वर्टिकल लाइन कैसे होगा? वर्टिकल ऐसे होता, परपेंडिकुलर। राहुल ऐसी गलती ना करें। क्लियर? 6 हो गया, काफी सिंपल। अब देखो यदि इसी फिगर में मेरे मित्र बंधुगण, यदि ऐसा फिगर होता इस रूप से, प्लीज, ओके, ऐसे फिगर हो जाते और आपसे पूछा जाता, कोई बात नहीं राहुल, कोई बात नहीं, बी रिलैक्स, आपसे कहा जाता
इस फिगर में कुल कितने स्ट्रेट लाइन है? आपसे कहा जाता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी मैं एबीसीडी करके दे रहा हूं, पेपर में एबीसीडी नहीं होगा और ना इसकी कोई जरूरत है, पेपर में इसकी कोई जरूरत नहीं है एबीसीडी की। अभी आप सीखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्लीज आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ, राइट सर हलवा कचौरी खा लो, ओके आप खाएं बट परसे मत खाए नहीं, यहां ध्यान दो नहीं तो हलवा बन जाएगा टॉपिक। रविकांत ने कहा 11, धीरज ने कहा 8, देखो वैरी हो गया ना, वैरी कर गया। परीक्षा का 8, कमल का 8, रविकांत गोस्वामी का 11 है और बाकी सभी का 8 है। ऐसा क्यों हुआ मिस्टर गोस्वामी? मिस्टर गोस्वामी ऐसी गलती आप क्यों कर दिए? कोई बात नहीं, अब मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। ऐसा क्या गुनाह किया रविकांत गोस्वामी, ऐसा क्या गुनाह किया? आपने 11 बोल दिया, अब गलती आपकी नहीं है, गलती किसकी है? मेरी है, मैं सिखा नहीं पाया। राइट परीक्षा, वेल डन। रंजन कुमार का 7 है, विपिन यादव 8, सभी का 8 8 8 8, पढ़ ही नहीं पाया उतना नाम। देखें अब देखो इसमें देखना हॉरिजेंटल लाइन, पहले निकालेंगे हॉरिजेंटल लाइन कितने हैं, हॉरिजेंटल लाइन कितने हैं? ए बी, हॉरिजेंटल लाइन ए बी। फिर देखना डी एफ, एफ सी और सी जी। हम 3 बोलेंगे रवि गोस्वामी या एक ही बोलेंगे ना, डी से लेकर जी एक बोलेंगे। 2 आपके हो गए हॉरिजेंटल लाइन, 2 क्या हो गए? हॉरिजेंटल। क्लियर? जाट बॉय बहुत बहुत धन्यवाद। 8। फिर देखो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। क्या एडी और डी को आप 2 बोलने के चक्कर में हैं रविकांत गोस्वामी? नहीं, एक होगा, वह होगा एई, वह होगा एई, एई। और बीसी और सीआई को 2 नहीं बोलेंगे, एक बोलेंगे, वह होगा बी आई, राइट बी आई। 2 हमारे हो गए वर्टिकल, 2 हो गए वर्टिकल। राइट 2 हो गए वर्टिकल। अब आ जाए स्लैंट लाइन। जब हम स्लैंट लाइन की बात करें तो मेरा जवाब देना एक एओ, ओसी और सी एच। क्या इसको 3 बोलोगे आप? एक बोलेंगे, वह होगा ए एच, एक स्लैंट होगा ए एच, ए एच। फिर देखना बीओ और ओडी, या एक होगा बीडी, यह होगा बीडी। एक आपका ए एच, एक हो गया बीडी। राइट। फिर देखना एक आपका होगा एफ ई, एक आपका हो गया एफ ई, और एक आपका हो गया जी आई, एक आपका हो गया जी आई। कितने हो गए? ये 4। तो 2 + 2 + 4 विल बी 8, 2 + 2 + 4 विल बी 8। राइट। तो हम कह सकते हैं फिगर में कुल कितने स्ट्रेट लाइन हैं, तो आपका आंसर होगा 8। और मुझे लगता है इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लैंट को निकाल के कर सकते हैं। पेपर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से ऐसे बनाएंगे 1 1 2 हॉरिजेंटल, 1 1 2 वर्टिकल, 4 1 1 1 1 4 स्लैंट, 8। आंख में आंख मिलाकर ही आंसर डाउनलोड। राइट। अब नेक्स्ट आ जाए काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक लाइन। ये काउंटिंग ऑफ क्या था? स्ट्रेट लाइन। अब लिखें काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक लाइन, काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक लाइन, काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिकल लाइन। काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिकल लाइन का मतलब हो गया सममित रेखाओं की संख्या।
सममित रेखाओं की संख्या। सिमेट्री का मतलब होता है हिंदी मीडियम वाले सममित रेखाओं की संख्या। तो कोई व्यक्ति बोले कि सममित का मतलब क्या हुआ, आप याद करें जो आगरा से बिलोंग करते होंगे, ताजमहल खूबसूरत क्यों है? वाई ताजमहल इज यूनिक? इसलिए नहीं कि वह इसके याद में उसके याद में वो जमाना चला गया। जो आप जानते हो याद हो तो सब हिस्ट्री की बातें हैं, किसी के याद में कुछ नहीं है। ताजमहल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि चाहे उसको आप भगवान टॉकीज पर खड़े होकर देखना, तालाब में तैरते हुए देखें, जिस कोने से आप देखेंगे ताजमहल को वह बराबर भागों में बटा होगा। जिस कोने देखना, जिस भी जगह से आप देखोगे ताजमहल को वह इक्वल पार्ट में डिवाइड है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब किसी फिगर को इक्वल पार्ट में बांटना। और ताजमहल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वह यही खूबसूरती है कि बनाने वाले के हाथ में ऊपर वालों ने क्या आशीर्वाद दे दिया कि वह बॉडी को सिमेट्रिक कर दिया। दैट मीन्स डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स, दो समान भागों में बांटना। वेल डन पुष्पेंद्र, आपके घर के पीछे है ताजमहल, वेल डन। तो आपके घर पे आऊंगा, भोजन करूंगा और ताजमहल भी देख लूंगा। डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट, जो आप देखते होंगे अपने घर के पीछे तो आप देखना कि वो इक्वल पार्ट में दिखाई पड़ रहा होगा, राइट। तो डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स का मतलब उस फिगर को दो समान भागों में बांटना। जैसे मैंने इस फिगर को बना दिया, यहां ऐसे बना दिया। अब मैंने पूछा कि इस फिगर में कुल कितने सिमेट्रिक लाइन हैं, तो आपका आंसर होगा 0, एक भी नहीं। क्योंकि शाहजहां नहीं, वो सब बातें आप जो जानते हो वो तो हिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाएंगे, वो लॉजिक नहीं है, ये सब तो हिस्ट्री वाली बातें हैं, उसके याद में इसके याद में। यहां देखें, ये सिमेट्रिक लाइन नहीं है, कितने हैं? 0। विपिन यादव, सर हमको भी पहचान लो। विपिन यादव कुछ हिंट्स दो तो पहचान पाऊंगा। विपिन यादव का हिंट्स दो, पहचान लूंगा, कुछ क्लू बताना। राइट, नहीं है, 0, राइट। फिर देखें, यदि इस फिगर में ऐसे हो, अब आपसे एक पूछा जाए कि इस फिगर में कितने सिमेट्रिक लाइन हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन, तो यह होगा 2। चंबल घाटी वाले राहुल, ओके ओके, 2। क्यों? एक आपका यह ए बी और यह आपका यह LM। तो यदि कोई व्यक्ति पूछे इस फिगर में कुल कितने सिमेट्रिक लाइन हैं, तो 2 हैं, 1 और ये 1 2। यहां स्ट्रेट लाइन की बात नहीं है, राइट। रवि यादव, यहां देखो, यहां 2 है आपका यहां देखें, दैट मीन्स इस फिगर में कुल कितने सिमेट्रिक लाइन हैं, तो 2 हैं, एक आपका AB और एक आपका LM, 2 आपका स्ट्रेट लाइन है। ओके, क्लास चलेगी, चले कार्तिक बैक कर दें। तो यदि किसी फिगर को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो वह कहलाएगा सिमेट्रिक लाइन। यदि मैं इसको इस प्रकार ऐसे कट कर देता हूं, XY, यह भी सिमेट्रिक लाइन है, ऐसे कट कर दिया, ZO, यह भी सिमेट्रिक लाइन है। अब आपसे कहा जाएगा इस फिगर में कुल कितने स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं पूछा गया, कुल कितने सिमेट्रिक लाइन है, कितनी सममित रेखाएं हैं, 1 2 3 4, आपका आंसर होगा 4, आसानी से। तो सिमेट्रिक का मतलब वह लाइन जो किसी फिगर को समान भागों में बांटता हो। आई होप किसी को दिक्कत यहां नहीं होनी चाहिए। अब देखें, यदि मेरे मित्र इस फिगर में ऐसा आ जाए, इस फिगर में इस रूप से ऐसा लिखा हो, इस फिगर में इस रूप से, इस रूप से, इस रूप से, इस रूप से, गौर से, यदि आपसे कहा जाए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो बात कुछ और होगी, बट यहां पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ
पूछा गया टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन ई एफ जी एच। तो यदि यहां पूछा गया कि इस फिगर में कुल कितने सममित रेखाएं हैं, सिमेट्रिक लाइन हैं। पीओ का बैच आएगा अगस्त में। समझ नहीं आया किसको? कार्तिक को। कार्तिक एक ही बात देखना, इस फिगर को देखो आप, इस फिगर को दो भागों में बांटा कौन लाइन? एक बांटा ए बी। वह लाइन जो किसी फिगर को दो समान भागों में बांटता हो यह कहलाता है सिमेट्रिक लाइन। प्लीज सुनेंगे। तो यह ए बी जो लाइन है वह फिगर को दो भागों में बांट दिया, ये सिमेट्रिक लाइन 1। यहां देखें यह एल एम इक्वल पार्ट में बांट दिया, सिमेट्रिक लाइन 2। कार्तिक यह देखो जेड ओ इक्वल पार्ट में बांट दिया 3, और यह एक्स वाई 4। तो इस फिगर में कुल कितने सिमेट्रिक लाइन है? 4। मैं ये कहना चाह रहा हूं। ओके, जैसे मान लो माय डियर, इस फिगर को ऐसे कट करोगे तो एक सिमेट्रिक, इस फिगर को ऐसे कट करें कार्तिक, 2 सिमेट्रिक, इस फिगर को हमने ऐसे कट कर दिया इक्वल पार्ट में, 3 सिमेट्रिक, और इस फिगर को हमने ऐसे कर दिया तो 4 सिमेट्रिक। और जब यह सभी बात एक में ही जुड़ जाएगा तो कुल कितने हो जाएंगे? 4। ये मैं कहना चाह रहा हूं। ओके ओके विपुल ओके ओके राइट। यहां देखना, तो इस फिगर में ये भी आपका समाप्त, ये भी आपका समाप्त हो गया। तो मैंने पूछा कि इस फिगर में कुल कितने सिमेट्रिक लाइन हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ लिखना है कौन कौन सिमेट्रिक लाइन। एक आपका होगा AC, देखो AC 2 इक्वल भाग में बांटता है। सेकंड होगा मेरा BD, सेकंड होगा BD, यह BD भी 2 भाग में बांटता है। थर्ड होगा FH, थर्ड होगा FH, और 4 होगा EG। दैट मीन्स इस फिगर को, इसमें कितने हैं? 4 हैं। ये 4 जो है वो इक्वल पार्ट में बांट दिया, कुछ नहीं करना था। राइट, स्क्वायर में 4 है। यदि यहां ये पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो बात कुछ अलग होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग हो जाता। लेकिन यहां पूछेगा सिमेट्रिक लाइन कितने हैं, तो 4 हमारे सिमेट्रिक लाइन है। राइट मंजू, राइट बिट्टू, सिमेट्रिक लाइन 4 है, नॉट स्ट्रेट लाइन, इक्वल पार्ट में। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, मान लो पेपर में इस रूप से क्वेश्चंस हैं। ऐसे हैं, आप बताएं इस फिगर में कुल कितने सिमेट्रिक लाइन हैं। इस फिगर में कुल कितने सिमेट्रिक लाइन है? सिर्फ एक। वह कौन है मालूम है? वह कौन है? वह AB। इस फिगर में सिमेट्रिक लाइन सिर्फ एक होगा, वह AB। ऐसा क्यों? क्योंकि इस फिगर को यदि आप ध्यान से देखो तो यही इक्वल पार्ट बांटा है, लेफ्ट राइट इक्वल, एक लाइन है। यह सिमेट्रिक लाइन नहीं है, यह नहीं है। वेरी सिंपल। इसमें कितने हैं? सिमेट्रिक लाइन। तो यहां ज्यादा पजल नहीं होना है। सिमेट्रिक लाइन का सिर्फ एक ही मतलब है, वह लाइन जो किसी फिगर को, जो किसी आकृति को दो समान भागों में बांटता हो। 2 इक्वल डिवीजन। राइट राइट कपिल, राइट सुमित, राइट परीक्षा, वेल डन वेल डन वेल डन। सभी को मेरा धन्यवाद क्योंकि सभी ने सही बोला। अब आ जाए नेक्स्ट, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की गिनती। अब आ जाए काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। अब कुछ पढ़ने का प्रयास करें, त्रिभुजों की गिनती। अभी हमने क्या पढ़ा? बच्चों वाली बात, एकदम सीधी रेखा की गिनती, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने कहा स्ट्रेट लाइन का मतलब हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लैंट। फिर मैंने पढ़ाया काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक लाइन, सममित रेखाओं की संख्या। सममित का मतलब वह लाइन जो किसी आकृति को दो समान भागों में बांटती हो। अब देखें ट्राइंगल्स। तो बेसिकली ट्राइंगल 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है स्मॉल ट्राइंगल्स, एक मेरा होगा स्मॉल ट्राइंगल्स, फिर एक होगा आपका मिडिल ट्राइंगल्स। पहले ट्राइंगल को समझ लें। ट्राइंगल का मतलब
वह एरिया जिसमें 3 साइड हो। तो जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा उसमें कंसेप्ट भी है और शॉर्ट ट्रिक भी है, दोनों हैं। तो बेसिकली जो मैं पढ़ाता हूं कि ट्राइंगल को मैं 3 पार्ट में बांटता हूं। एक स्मॉल ट्राइंगल लघु त्रिभुज, एक मिडिल ट्राइंगल मध्य त्रिभुज, और एक लार्ज ट्राइंगल बृहद त्रिभुज। एक मेरा क्या हो गया? लार्ज ट्राइंगल, बृहद त्रिभुज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, स्मॉल, मिडिल, लार्ज। स्मॉल का मतलब क्या है मैं सिखाने जा रहा हूं। स्मॉल को हिंदी में कहते हैं लघु त्रिभुज, मिडिल का हिंदी हो गया मध्य त्रिभुज, और लार्ज का हिंदी हो गया बृहद त्रिभुज। जैसे मैं इस ट्राइंगल की बात करूं एबीसी, प्लीज सुनेंगे। तो यह जो आप एबीसी देख रहे हो ना, यह आपका स्मॉल ट्राइंगल है। इसलिए नहीं कि छोटा है, इसकी लंबाई एफिल टावर से ऊंचा क्यों ना हो, फिर भी यह स्मॉल होगा, क्योंकि इसमें संख्या केवल 1 है। तो वह त्रिभुज जिसकी संख्या केवल 1 हो, दैट विल बी ए स्मॉल ट्राइंगल। अब मिडिल का मतलब, यहां देखें, मिडिल ए बी सी, और यहां ऐसे कट कर दोगे ये डी, तो ये आपका हो गया मिडिल ट्राइंगल। मिडिल ट्राइंगल्स का मतलब वह त्रिभुज जिसमें 2 छोटे त्रिभुजों का समावेश हो। मिडिल का मतलब, मिडिल का मतलब, नहीं राहुल ऐसा नहीं है, उपाध्याय आपका प्यार है। स्मॉल का मतलब वह त्रिभुज जिसमें त्रिभुजों की संख्या केवल 1 हो। द ट्राइंगल्स हैविंग ओनली 1 ट्राइंगल्स, triangles having only one triangles will be a small triangles। मिडिल का मतलब वह त्रिभुज जिसमें 2 छोटे त्रिभुजों का मिलन हो, वह त्रिभुज जिसमें 2 छोटे त्रिभुजों का मिलन हो, वह मिडिल ट्राइंगल्स होगा। और लार्ज का मतलब वह त्रिभुज जिसमें 2 से ज्यादा छोटे त्रिभुजों का मिलन हो, वह ट्राइंगल जिसमें 2 से ज्यादा छोटे त्रिभुजों का मिलन हो, वह लार्ज ट्राइंगल होगा। फिर से बोल रहा हूं, स्मॉल का मतलब, डिफाइन स्मॉल, ट्राइंगल्स हैविंग ओनली 1 ट्राइंगल्स, वह त्रिभुज जिसमें केवल 1 त्रिभुज हो, वह कहलाएगा स्मॉल। वह ट्राइंगल्स जिसमें 2 छोटे त्रिभुजों का मिलन हो, समावेश हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां टोटल ट्राइंगल 2 ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये मैं पहचानना सिखा दिया कि मिडिल क्यों है। देखो इसमें ए डी बी स्मॉल, ए डी सी स्मॉल, इस ट्राइंगल में 2 छोटे का मिलन है, यह स्मॉल मिडिल ट्राइंगल है। लार्ज का मतलब वह ट्राइंगल जिसमें 2 से ज्यादा छोटे त्रिभुजों का मिलन हो। द ट्राइंगल हैविंग मोर देन 2 स्मॉल, द ट्राइंगल हैविंग मोर देन 2 स्मॉल विल बी लार्ज ट्राइंगल। लार्ज ट्राइंगल का मतलब वह त्रिभुज जिसमें 2 से ज्यादा छोटे त्रिभुजों का मिलन हो। क्लियर? अब इसका फायदा क्या होगा देखें। अब इसका फायदा ये होने जा रहा है मेरे मित्र, यदि आपके पास, यहां लिखेंगे अब फिगर नंबर 1, यहां लिखें फिगर 1, मैं अलग अलग फिगर बताऊंगा। फिगर 1 जैसे इस रूप से त्रिभुज है और यहां लिखा हुआ ए, दिस विल बी बी, दिस विल सी, और यहां मैंने इसे कट कर दिया ओ। Now I am saying how many total number of triangles in the above structure। आपसे कहा जाएगा दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने आपसे यह कहा कि जब आपको निकालना हो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, जब आपको निकालना हो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की कुल संख्या, इसका मतलब होता है स्मॉल ट्राइंगल्स प्लस मिडिल ट्राइंगल्स प्लस लार्ज ट्राइंगल प्लस लार्ज ट्राइंगल। जब आपको निकालना हो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इसका मतलब स्मॉल, मिडिल एंड लार्ज। त्रिभुजों की कुल संख्या का फार्मूला यही हो गया स्मॉल, नो शीतल, नो गलत, नो शीतल, ऐसी गलती कैसे कर दी है? 2 तो है, वो तो मैं भी जान रहा हूं, वो तो मिडिल ट्राइंगल्स है ना। कुल कितने हैं? राइट पंकज, रुक जाएंगे। रविकांत गोस्वामी आपने रिप्लाई किया बट रिप्लाई गलत है, बट कोई बात नहीं, हिम्मत तो किया। बिट्टू कुमार वेल डन। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स स्मॉल, मिडिल एंड लार्ज। राइट परीक्षा, स्मॉल, मिडिल एंड लार्ज। पहले समझने का प्रयास करें मेरे मित्र, आंसर रिप्लाई मत करो। मैंने कहा त्रिभुजों की कुल संख्या क्या है?
तो आप जानते हो कि ट्राइंगल्स का मतलब ही हो गया स्मॉल, मिडिल एंड लार्ज, राइट मंजू, स्मॉल, मिडिल एंड लार्ज। अब इस फिगर में आप ध्यान से देखें, इस फिगर में कुल कितने स्मॉल ट्राइंगल्स हैं। पहले देखो कुल कितने स्मॉल्स हैं, तो यहाँ ट्राइंगल्स स्मॉल सिर्फ दो हैं, एक और दो। और जब मैंने कहा कि हमें किसी फिगर से कुल ट्राइंगल्स निकालना होगा तो पहले मैं स्मॉल निकालूंगा, फिर मिडिल, फिर मैं लार्ज। तो अब ध्यान से देखना, यहां स्मॉल ट्राइंगल्स, स्मॉल ट्राइंगल्स। अब बताएं इस फिगर में स्मॉल ट्राइंगल्स कितने हैं? दो हैं। कौन कौन? एक आपका है AOB और एक मेरा है AOC। दो हमारे इसमें स्मॉल ट्राइंगल्स, AOB और AOC। AOB और AOC दो हमारे स्मॉल ट्राइंगल्स है। ओके ओके समतल, एक सेकेंड। AOB और AOC हमारे स्मॉल है, पहले कंसेप्ट को क्लियर करें। फिर देखना मिडिल ट्राइंगल्स। अब देखो मेरे मित्र, इस फिगर में मिडिल ट्राइंगल्स कितने हैं? तो मिडिल ट्राइंगल सिर्फ इसमें एक है, आपका ABC। कौन है? ABC, यह आपका मिडिल है। तो कुल कितना हो जाएगा? कुल ट्राइंगल हो जाएंगे 3। ये बात हो गई कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल, क्योंकि इस फिगर में लास्ट ट्राइंगल है ही नहीं। इस फिगर में कोई व्यक्ति बोले कि लास्ट ट्राइंगल कितने हैं, तो सिंपली वी रिप्लाई 0। इस फिगर में लार्ज है ही नहीं। लार्ज का मतलब वह त्रिभुज जिसमें, जिसमें, राइट, इसमें लार्ज का मतलब वह ट्राइंगल जिसमें दो से ज्यादा स्मॉल हो, यह है ही नहीं। तो यहां मैंने कहा इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं? आपका आंसर होगा 3। क्या होगा? 3। क्यों? दो स्मॉल एक मिडिल, दो स्मॉल एक मिडिल, राइट शीतल, ABC मिडिल हो गया। ये कंसेप्ट हो गया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना है, अब लिखेंगे एस्ट्रिक। क्या लिखेंगे? एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब मेरे नाम से कोई वास्ता नहीं है, एस्ट्रिक का मतलब हो गया शॉर्ट ट्रिक, लघु ट्रिक, कम समय में आंख में आंख मिलाकर ही, आंख में आंख मिलाकर ही आंसर डाउनलोड कैसे करेंगे। मैंने आपसे पूछा इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, यहां मैंने कहा ABC और यहां O, यही मैंने कहा, यही मैंने कहा ABCO। आप गौर से देखना कि इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स होके आप देखना इस फिगर में कुल कितने स्मॉल हैं। दो स्मॉल। कितने स्मॉल है? 2 स्मॉल। फिर देखना, ओके रविकांत गोस्वामी आपने 3 कहा तो सही कहा था। ओके शशि करना ट्रिक नहीं, शॉर्ट ट्रिक, विवेक यादव शॉर्ट ट्रिक। यहां देखना दो इसमें स्मॉल है, और दो स्मॉल का मतलब हो गया 1 + 2 विल बी 3। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? यदि किसी ट्राइंगल्स को किसी एक पॉइंट से डिवाइड किया जाए, किसी ट्राइंगल्स को एक पॉइंट से डिवाइड किया जाए, जितने स्मॉल होंगे उन सभी का सम। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे मित्रगण, यदि पेपर में ऐसा आ जाए क्वेश्चन ABC, यहां आ गया ABC और यहां इस रूप से कट हो गया, यहां इस रूप से कट है DEF। नाउ आई एम सेइंग फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। नाउ आई एम सेइंग इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं। नाउ आई एम सेइंग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। आप हंसते हंसते बना सकते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। मेरे मित्र कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से बना लोगे। 1 2 3 4। शॉर्ट ट्रिक क्या सिखाया है कि यदि किसी फिगर को किसी एक पॉइंट से डिवाइड किया जाए, जितने स्मॉल ट्राइंगल्स होंगे उन सभी का सम। वेल डन। 1 + 2 + 3 + 4 विल बी 10। आपका आंसर क्या होगा? 10। 2 सेकंड में आप निकाल सकते हो। राइट राहुल, राइट 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 विपिन, परीक्षा वेल डन वेल डन। सभी ने 10 कहा, ऑसम रिप्लाई। आंख में आंख मिलाकर ही बिट्टू राइट। कार्तिक शॉर्ट ट्रिक कम बताते, क्या लिखे हो? शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक।
शॉर्ट ट्रिक पूरा बता रहा हूं 1 + 2 + 3 + 4 दैट विल बी 10। कुछ नहीं करना है, आसानी से आप देखो। अब धीरज कुमार का आंसर 5 है। नवरत्न सिंह वेल डन, कल आप भी से सकता है, रिपीट कर दो। मोहित रिपीट कर दो। मैंने कहा कि यदि एक फिगर को किसी एक पॉइंट से कट किया जाए, एक फिगर को किसी एक पॉइंट से कट किया जाए, ए से हमने कट किया, तो यदि जितने स्मॉल होंगे उनका सम, मोहित यहां 2 स्मॉल है, 1 + 2 3। यदि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस रूप से आ जाए, इस एबीसी में इस रूप से आ जाएंगे, तो कितने स्मॉल हैं? देखो क्या करोगे आप, 1 2 3 क्या करोगे, 1 + 2 + 3 विल बी 6। हंसते हंसते आप निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। तो वही बात मैंने यहां पूछा, इस फिगर में कुल कितने हैं? तो 1 2 3 4 हमने 4 भागों में बांट दिया, 1 + 2 + 3 + 4 विल बी 10। मोहित आई होप क्लियर। अब इसी पेपर में यदि ऐसा क्वेश्चन हो जाए मेरे मित्र, इस फिगर में ऐसा आ जाए, एबीसी, सुनना ध्यान से, ऐसे आ जाए, एंड नाउ आई एम सेइंग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। यदि मैंने पूछा, राइट क्लियर, थैंक यू। अब मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कुछ नहीं करना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक। मैंने क्या कहा, किसी फिगर को किसी एक पॉइंट से डिवाइड किया जाए, एकदम शॉर्ट ट्रिक ओपन है, जितने स्मॉल होंगे उनका सम। तो आप क्या करोगे मेरे मित्र, 1 2 3 4 5, कुछ नहीं करना है, सभी का आंसर आ गया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका सम कितना होगा, 15। आप 2 सेकंड में बता देंगे कि इसमें कुल कितने, 15। राइट, सभी का, राहुल, परीक्षा, कपिल, मोहित, सभी ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सभी का 15 है, कुछ नहीं करना, राइट, थैंक यू, वेल डन, वेल डन, ऑसम। अब इसी फिगर में यदि ऐसा हो जाए मेरे मित्र, ऐसा लिखा हो एबीसी, ए बी सी, और यहां देखो मैं इस रूप से ऐसे कट कर रहा हूं, इस रूप से मैं कट कर दिया। अब मैंने पूछा इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द अबव स्ट्रक्चर्स। आकृति में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5 6, क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये आपका हो जाएगा 221। कुछ नहीं, सभी का आंसर 21 हो गया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 21। राइट परीक्षा, वेल डन। धीरज 6 कैसे करो, ये 6 तो ये है ना, ये 6 तो है, मैं भी जान रहा हूं 6 तो है, ऐड करना पड़ेगा। राइट राइट, विवेक, राहुल वेल डन, शीतल वेल डन, कपिल, कमल वेल डन, मोहित वेल डन। 1 2 3 4 5 6 ऐड करना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 21। राइट मिस्टर नजर, वेल डन सभी का। मंजू, ऑसम, राजन सिंह, रवि यादव, राहुल उपाध्याय, थैंक यू वेरी मच, सचिन कुमार, सचिन वेल डन, नवरत्न सिंह वेल डन, कार्तिक थैंक यू, सभी का 21 है, ऑल ऑफ यू ग्रेट, वेल डन, लग रहा है मिशन सफल, ऑल ऑफ यू ग्रेट। ओके, अब इसी क्वेश्चंस में यदि हल्का मॉडिफाई कर दिया जाए, ट्विस्ट कर दिया जाए, राइट पंकज, रवि, पुनीत वेल डन, इसी में हल्का मॉडिफाई कर देता हूं। जैसे यहां कोई फिगर इस रूप से ऐसे हैं, देखो यहां लिखा हुआ ए बी और सी, ओ सचिन वेल डन। कोई व्यक्ति पूछे इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, तो 1 + 2 आप 3 बोल देंगे। लेकिन मान लो मैं इस प्रकार ऐसे कर दिया और ये डी है
ये ई और ये एफ। अब मैं पूछ रहा हूं कि इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, प्लीज। नाउ आई एम सेइंग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द अबव स्ट्रक्चर। अब जब सोचने का प्रयास करना, इसको बनाने का जो सबसे आसान तरीका होगा, पहले देखो ट्राइंगल एबीसी में कितने होंगे। एबीसी में कितने होंगे? तो एबीसी में कितने होंगे? 3। कैसे? 1 2, 1 + 2 विल बी 3। ये 1 का मतलब बी डी एफ ओ नहीं, 1 का मतलब बी डी एफ ओ नहीं, 1 का मतलब बी ए ओ माई डियर, 1 का मतलब बी ए ओ, और 2 का मतलब ओ एस सी। तो एबीसी में कितने हैं? तो 3 है। कौन कौन? नंबर 1 हो गया ए ओ बी, नंबर 1 हो गया ए ओ बी, नंबर 2 आपका हो गया ए ओ सी, नंबर 2 हो गया ए ओ सी, और नंबर 3 आपका हो गया एबीसी। नंबर 3 हो गया एबीसी। 3 आपके हो गए एबीसी में। 1 + 2 3। राइट सचिन, वेल डन, वेल डन। नजर, मंजू, कपिल, वेल डन। शेखर, वेल डन। बहुत का मैं नाम पढ़ ही नहीं पाया। 3। अब देखें ट्राइंगल एडीई। अब देखो ट्राइंगल एडीई, पहले हमने निकाला एबीसी, तो 3 हो गए आपके एओबी, एओसी, एबीसी। अब आप देखें एडीई का। एडीई में क्या बताएं? यहां भी 2 होगा ना। कौन कौन? एएफडी, एएफडी, एएफई, एएफई, और 3 होगा एडीई। कितने होंगे? यहां भी 3 होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? 3 + 3 विल बी 6। 3 + 3 विल बी 6। बट सभी का सही है। ऑल ऑफ यू, नवरत्न, पंकज, सचिन, विपिन, राहुल, ऑल ऑफ यू, सभी ने सही बोला है। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, इतना डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं। आंख में आंख मिलाकर ही डाउनलोड। अभी हमने कंसेप्ट को बूस्टअप करने के लिए, कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। पहले एबीसी, तो 3। कौन 3? सामने लिखा हुआ है, राइट। शीतल, नवरत्न, वेल डन। एडी में 3, 3 और 3 6। इसका सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? कुछ नहीं करना था। पेपर में आपसे पूछा गया कि इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल थे, पूछा गया। आपसे पूछा गया कि इस एबीसी में कितने ट्राइंगल्स हैं। कुछ मत करना, कुछ मत करना। आप देखना कि बॉटम पर कितने हैं। बॉटम पे 1 और 2 हैं, बॉटम पे 2 हैं। तो आप देखें 1 + 2 विल बी 3, 1 + 2 विल बी 3। और मैं यही साफ कर दूं, ये 1 जो है, यह 1 ये नहीं है, ये 1 ये नहीं है माय डियर, ये 1 आपका ये है माय डियर, ये नहीं है, ये 1 ये है, ये 2 आपका ये है, और ये 3 पूरा ये 3 इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। कितने डिवीजन है? 2 डिवीजन है, एक ऊपर एक नीचे, अर्थात यहां भी 3 बनेगा और यहां भी 3 बनेगा। तो आप बॉटम को ऐड करना, 1 + 2 3 इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, 1 डिवीजन और 2 डिवीजन, 3 इनटू 2 विल बी 6। 2 सेकंड में बना सकते हो कि इसका आंसर 6 होगा। यदि पेपर में कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ जाए मेरे मित्रगण, कल को पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बताओ इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, इस प्रकार ऐसे डिवाइड कर देगा। आप तो ये बोलना कि 5 10 और बढ़ा दो, आप बोलना कि 5 10 और बढ़ा दो से क्या लेना और क्या देना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस फिगर में टोटल कितने, आपका कंसेप्ट अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक, थैंक यू वेरी मच। इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं? कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक लेके चलना। 1 2, इस 1 का मतलब ये नहीं, इस 1 का मतलब ये नहीं, इस 1 का मतलब टोटल ये इस प्रकार 1 1 2। तो कितना आसान हो गया, 1 + 2 विल बी 3 इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 3 इनटू 5 विल बी 15। कितने ट्राइंगल्स हैं? 15। 2 सेकंड में बना पाओगे। मिस्टर ओ माय गॉड, सचिन 15, विवेक 15, परीक्षा 15, वेल डन सचिन 15। एक बालक 12 बोल दिए, 12 वाले बालक कहीं ना कहीं गिनने में गलती है। 1 2 3 4 5, 3 × 5 15, 2 सेकंड टाइम लगा।
टाइम कितना लगा? मिनिमम 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 नहीं, मैक्सिमम 2 सेकेंड, मिनिमम तो आप फ्रैक्शन में बना सकते हो। 1+3 इंटू 5 15, कुछ करना ही नहीं था, आंख में आंख मिलाकर डाउनलोड। विकास सिंह बोले 12, ओके, ऐसे बालक की हमें जरूरत है। अब बताओ विकास सिंह के लिए मैं क्या करूं? मिठाई मंगवाऊं या उन्हें ड्राई फ्रूट्स खिलाऊं या एप्पल? विकास सिंह, चेहरा तो याद नहीं आ रहा है मतलब नाम से, बट मुझे लगता है पढ़े होंगे आप। श्रीमान विकास सिंह, श्रीमान विकास सिंह, श्रीमान विकास सिंह। 1+2 3, राइट। मंजू, मंजू 16, ओ माय गॉड, मंजू 16। ओ, अब मैं क्या बताऊं, मंजू 16 और विकास सिंह 12। इसका मतलब गलती किसकी है? मेरी है, मैं सिखा नहीं पाया। नजर वेल्डन, रवि यादव वेल्डन, सचिन कुमार। मंजू देखो, 1+2 3 इंटू नंबर ऑफ डिवीजन, 1 2 3 4 5 15। खोपचे में ले लो। नहीं राहुल, ऑनलाइन में खोपचे में नहीं लूंगा, ऑनलाइन में सभी को रहने दो अपने आप। गोल, राइट, 6 ना पाई, वेल डन। अब इसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए मेरे मित्र, यदि पेपर में ऐसा आ जाए क्वेश्चन, इस रूप से ABC लिखा हो, A B C, और यहां देखो इस रूप से ऐसे हैं, यहां गौर से देखें, इस रूप से ऐसे। नाउ आई एम सेइंग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब मैंने पूछा कि इस पेपर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं? राइट, राइट, महिलाओं का सम्मान करेंगे। ओके ओके, कितने ट्राइंगल्स हैं? कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर? क्या करोगे आप? 1 + 2 + 3 + 4 विल बी 10 इंटू 10 इंटू नंबर ऑफ डिवीजन, कितने डिवीजन है? 1 डिवीजन, 2 3 एंड 4, दैट विल बी 40। आप 2 सेकंड में बता सकते हो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो होंगे वो कितने होंगे? 40। 2 सेकंड टाइम लगा, 2 सेकंड। राइट, राइट शीतल, परीक्षा, विवेक यादव, रवि, ऑसम ऑसम, सचिन, शेखर, सुमन, बहुत का नाम पढ़ नहीं पाया, कमल, वेल्डन वेल्डन वेल्डन। 48 वाले, सचिन कुमार 48, ओ माय गॉड, 48 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, मैं जानता हूं। बिट्टू कुमार 40, विकास सिंह 20। विकास सिंह को क्या हो गया? जाट बॉय का 36, ओके जाट बॉय, ओके ओके ओके। सुमित का 16, वेल्डन। देखो अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग विचारधारा। 16 वाले को तो पकड़ लिया हूं, 16 क्या कर दिए? वो 4 × 4 कर दिए। हे प्रभु, हे प्रभु, 16 वाले नाम भूल गया। 16 वाले नवरत्न सिंह का 404, वो टाइपिंग मिस्टेक है, 404 नहीं है, 40 है, मैं जानता हूं टाइपिंग में। 16 वाले का मैं दर्द पकड़ लिया। 16 वाले क्या दिमाग लगा दिए? 16 वाले क्या सोच लिए? 1 2 3 4, 4 × 4 16। मेरा निवेदन स्वीकार करें, ऐड कर दो। 16 वाले का नाम ही भूल गया, इतना फास्ट भाग रहा है, रैपिड। 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 विल बी 10, राइट। मयंक, मोहित, अंकित मिश्रा का 400, ओके। अंकित मिश्रा का 400 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, मैं जानता हूं। 40, 1 + 2 + 3 + 4 10, 10 इंटू नंबर ऑफ डिवीजन 1 2 3 4। जाट बॉय कौन है पता नहीं, पकड़ नहीं पा रहा हूं। 36 बोले हैं, वो जाट बॉय का नाम कुछ और होगा, मुझे पढ़ रखा होगा, नाम बदल लिया है, मैं उसका चेहरा जाना चाह रहा हूं। 16 वाले को पानी की जरूरत है, हाँ 16 वाले पानी पी लेंगे और 36 वाले टहल के आएंगे थोड़ी देर के बाद। खोपचे में लेना है, 10 × 4 40, क्लियर? जब यहां क्लियर हो गया मेरे मित्र, तो मुझे लग रहा है कि आगे भी अब दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यदि इस क्वेश्चन में, सुपर, थैंक यू, इस रूप से ऐसे लिखा हो, इस पेपर में इस रूप से दिया गया हो और ऐसे कट हैं, देखता हूं कौन बना पा रहा है, देखता हूं कौन बना पा रहा है। A B C, देखता हूं कौन बना पा रहा है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, दिस वीडियो फाइल कैन नॉट बी प्ले एरर कोड, कोई बात नहीं, इसको बैक करके ऑन करें, राइट
राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल से मैं जानना चाह रहा हूं कि हमारे छत बना पा रहे कि नहीं। गर्म पानी, वेल डन, कुछ नहीं करना है। यहां देखो 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 will be 10, 1 + 2 + 3 + 4 will be 10, 1 + 2 + 3 + राइट राइट। राहुल, परीक्षा, रविमान, कपिल, वेल डन। दिल आप लोग जीत लिया मेरा। आज मेरा दिल इतना हैप्पी हो गया कि लग रहा है कि रियली में ऑफलाइन का माहौल अब ऑनलाइन में जो मिशन है वो सफल हो रहा है। वेल डन। देखो कितना आसान है। इसी क्वेश्चन को हवाई गिर गया, टावर गिर गया, तो क्या टावर गिरेगा तो एंगल बढ़ जाएंगे, टावर गिरने पर क्या ट्रायंगल बढ़ जाएगा? वही होगा। पुष्पेंद्र, सचिन, कार्तिक, विकास, साधना, आनंद, वेल डन। हिमांशु, नवीन, ज्योति, वेल डन। जाट बॉय, वेल डन। राजन सिंह एक लाइन से काफी तेजी में भाग रहा है, बट मुझे काफी खुशी है। माधव, मधु, रविकांत, गोस्वामी, वेल डन। सभी का, अंकित मिश्रा, सभी का 40 है। और अब ध्यान से देखें, इस फिगर में 40 है। मैं जान के आपको दिखाना चाह रहा हूं। आंधी आई, हवा तेज हुआ, गिर गया, तो क्या गिरने के बाद ट्रायंगल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? वही ट्रायंगल होगा। यदि किसी मकान में 4 फ्लोर है और यदि वो हल्का गिर गया तो क्या 5 फ्लोर बन जाएगा? 4 ही होगा ना। राइट अंकित, काफी खुशी हो रही है। मिशन काउंटिंग सफल। राइट माधव, राइट कार्तिक, रवि यादव, वेल डन। मोहित, वेल डन। तो यहां क्या करेंगे? 10 इंटू नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 इंटू 4 विल बी 40। और आई होप यहां सभी का सही है। क्लियर? वेल डन। अब देखें, अब इसी में हल्का मैं ट्विस्ट करता हूं, हल्का मैं ट्विस्ट करना चाहूंगा। जैसे मान ले आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गया, इस रूप से ट्रायंगल है, एकदम कंसंट्रेट करना। ए, बी और सी, ये ट्रायंगल इस रूप से है। अब इस कॉपी नया दिया सर आपने, ओके, 0 फ्लोर बन जाएगा। ओके ओके। शीतल, वेल डन, वेल डन। नवरत्न, वेल डन। आ जाएं आ जाएं, वेल डन, गुड, वेल डन। आशीष राजपूत, वेल डन। यहां देखें, कॉपी नचा दिया सर आपने। कॉपी क्यों नचा? वेल डन। कॉपी नचा दिया हूं कि दिमाग को नचाना होगा। वेल डन, कॉपी नचा दिए, वेल डन। ऑनलाइन में भी बराबर मजा आ रहा है सर। पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। चले, जिंदाबाद जिंदाबाद। और राहुल उपाध्याय, ओके, अब चेहरा याद आ गया। ओके, प्लीज यहां देखें। विशाल शर्मा, डाउट क्या था? मैं भूल गया। डाउट क्या है? रिप्लाई मी सर, प्लीज रिप्लाई। विशाल शर्मा, टेल मी व्हाट इज योर रियल डाउट? विशाल शर्मा इतनी तेजी में भाग रहा है जो मैं पढ़ नहीं पाया, किसी का बताएं क्या डाउट था? विशाल शर्मा, रिप्लाई मी। विशाल शर्मा, डाउट बताएं तेजी में, क्या डाउट है? विशाल शर्मा, रिप्लाई मी, डाउट बताएं प्लीज मेरे मित्र, डाउट बताएं। विशाल शर्मा, विशाल शर्मा, सिटिंग अरेंजमेंट में फ्लोर वाले नहीं कराते? विशाल शर्मा, सिटिंग अरेंजमेंट अलग है, फ्लोर अलग है, लीनियर अलग है। विशाल शर्मा, फ्लोर पढ़ाऊंगा अलग, लीनियर अलग। विशाल शर्मा, फ्लोर अलग, लीनियर अलग। तो सी ग्रेट हो नजर, वेल, बहुत धन्यवाद। फ्लोर अलग, सिटिंग अलग, लीनियर अलग, 3 पजल अलग अलग हैं। अब सिर्फ आप पढ़ें सिटिंग अरेंजमेंट। राइट, यहां देखें, डी ई एफ। यदि इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल हैं तो सभी का आंसर होगा 10, 1 + 2 + 3 + 4। ओके, अब इस फिगर में ऐसे मान लो आ गया, एंड नाउ आई एम सेइंग इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं? फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द एबव स्ट्रक्चर्स। अब यहां तो समझने का प्रयास करना। यदि आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, राइट पुष्पेन, सिस्टम को नचाना, मतलब यूट्यूब पे तहलका मचाना आप मेरे वीडियो के साथ। एबीसी तो लगे कि सर का वीडियो लाइक कर रहा तो अच्छा लगेगा। यहां देखें प्लीज, परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछा हूं, अभी रुक जाओ। रिप्लाई भी देना शुरू कर दिए। मैंने 1 बोला नहीं कि दौड़ के चले गए वजीराबाद। सुन तो लो क्वेश्चन क्या है।
सब 10 बोलना शुरू कर दिए। सुन लें, सुन लो प्लीज, सुनिए सुनिए, डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। आपसे पूछा गया इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, सुनने का प्रयास करना। आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि यदि इस फिगर में सिर्फ ये होता, तो देखो हमारे छात्र कितना तेजी में रिप्लाई कर दिए। यदि पेपर में सिर्फ ये होता एबीसी, तो आप सभी ने रिप्लाई कर दिया, आप सभी ने रिप्लाई कर दिया 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, आप सभी ने रिप्लाई कर दिया 10, आप सभी ने रिप्लाई कर दिया 10, 1 + 2 + 10। क्लियर? राइट 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 विवेक, राइट राइट रविमान। देखो तो यहां देखना आप 1 2 3 4, तो आप बताएं ट्राइंगल एबीसी में कितना होगा? 1 + 2 + 3 + 4, रुक जाए, कितने होगा? 10। 1 + 2 + 3 + 4 विल बी 10। आओ राहुल उपाध्याय 19 वाले का छात्र पहचान लिया हूं। यदि यह फिगर दिया होता तो आप हमें बताते कि इस एबीसी में 10 है। मेरा सिर्फ आपसे क्वेश्चन है, रुक जाए गणेश के, इस 10 में क्या ये काउंट है या नहीं? प्लीज, ये काउंट है या नहीं? है काउंट। क्या इस 10 में ये काउंट है या नहीं? यह भी काउंट है। आप यह बोल रहे हैं कि इस 10 में ए डी ई भी काउंट है, ए डी एफ भी काउंट है, काउंट हो चुका है। तो बढ़ेगा कौन? अब बढ़ेगा ए आई जे। देखो मेरे मित्र, ए आई जे में कौन होगा? 1 2, दैट मीन्स 1 + 2 विल बी 3। राइट मंजू, धीरज कुमार 15 नहीं 16, राइट। फिर देखें ए के एल, अब देखें ए के एल, ए के एल में क्या होगा? 1 + 2 विल बी 3, दैट मीन्स 10 + 3 + 3 विल बी 16। आपका आंसर क्या होगा? 16। अब आपके मन में क्या हो रहा है विचार? राइट, आपके मन में क्या हो रहा है कि सर एडीएफ क्यों नहीं? तो एडीएफ क्यों नहीं? क्योंकि एडीएफ की काउंटिंग इस 10 में हो चुकी है। इस 10 में एडीएफ काउंट है, इस 10 में एडीएफ काउंट है मेरे मित्र, इस 10 में एडीएफ काउंट है, इसलिए वो काउंट नहीं होगा। होता है सर, पता नहीं चला। अंकित मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित मिश्रा कह रहे हैं 1 से 2.5 कैसे बीता पता ही नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल ऑफ यू। यहां देखें प्लीज, एडीएफ काउंट हो चुका है इसमें। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा कि जब हमने ऐसे कट किया तो आप पेपर में कुछ मत करते, पेपर में आपको क्या करना है? 1 2 3 4 10। यहां देखते 1 + 2 3, 1 डिवीजन 2 डिवीजन, तो यहां क्या करते? 10 + 3 × 2 6, कितने हो गए? 16। ये क्यों नहीं? काउंट हो चुका है। राइट राइट, ऑलरेडी काउंटेड। अब बाराखंभा रोड, अब इसमें एक क्वेश्चन यदि ऐसे आ जाए मेरे मित्र, आई होप सभी रिप्लाई करना सही सही। यदि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखता हूं क्या सिखा पाया, देखता हूं क्या सिखा पाया, ऐसे आ जाए और यहां इस रूप से ऐसे, प्लीज अपना दिमाग मत लगाना, जो मैं बताया हूं वही बनाना। हरी अप रिप्लाई करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एकदम रिप्लाई करना। आई होप कोई ना कोई रिप्लाई अच्छा करेगा। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं आपको बताना है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने। और मैं पूर्ण विश्वास लेकर बैठा हूं कि सभी का सही होगा। मुझे मालूम है कि ये आंसर सभी, रविमान ने कहा 34, अंकुश ने कहा 28, कमल ने कहा 28। आई होप 28 होना चाहिए। देखो अच्छा आंसर है, कुछ नहीं करना है। प्लीज यहां देखें, परीक्षा 28, सचिन 28, वेल डन। 1 2 3 4, कुछ नहीं करना है। एबीसी में कितना बनेगा? एबीसी में आपका होगा 1 + 2 + 3 + 4,
कितना हो गया 10। एबीसी में आपका होगा 10, बट ध्यान रखना इस 10 में अतुल 29 नहीं 28, राइट गोस्वामी, इस 10 में यह काउंट हो चुका है, इस 10 में ये सारे के सारे काउंट हो चुके हैं मेरे मित्र, कोई पजल नहीं होना है। अब आप देखें एडीई, अब देखें एडीई, एडीई में क्या होगा 1 2 3, 1 + 2 + 3 विल बी 6, 1 + 2 + 3 विल बी 6। फिर देखें एएफजी, एएफजी में भी कितने होंगे, यहां भी होगा आपका 6, 1 2 3। फिर देखें एएचआई, एएचआई में भी कितना होगा 6, कैसे, यहां भी देखें 1 2 3। वेरी सिंपल, 6 × 3 18, 18 28। आपको क्या करना था, राइट शीतल, आपको क्या करना था साधना आनंद, 3 मतलब 1 + 2 + 3 6 हो गए, तो 6 × 3 18, यहां करते 6 × 3 18 और 10 28, 2 सेकंड में आपका आंसर 28 होता। माधव राइट 28, वेल डन। कार्तिक 22 है सर, 22 कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 10, कार्तिक 1 2 3 4 10, 1 2 3 4 10, कार्तिक 1 2 3 6 6 6 6, 18 और 10 क्या 22 होता है कार्तिक। यहां देखो कार्तिक के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, कार्तिक में आपके दबाव में क्वेश्चन ले रहा हूं, आपके दबाव में। यहां इस फिगर को बनाओ, बताओ कार्तिक यहां कितने बनेंगे, कार्तिक कितने होंगे बताओ जल्दी फटाफट, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 10। यहां ऐसे कट कर दिया गया 3 बार, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 6, कैन यू रिपीट, पिला रहा हूं, आ रहा हूं, कैन यू प्लीज रिपीट सर, विशाल शर्मा रिपीट कर रहा हूं, विशाल शर्मा रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 10। इस एबीसी में, इस एबीसी में कुछ व्यक्ति दिमाग क्या लगा है, इसको निकाल के ऐड कर, जैसी गलती मत करना। ओके मिस्टेक हो गई, कपिल कोई बंदूक कोई थे, एबीसी में 10 हो गया, कैसे एबीसी में 10 कैसे हुआ, तो देखो 1 + 2 + 3 + 4, राइट। अब देखो यहां इसमें 1 2 3 कितने हैं 6 इंटू कितने डिवीजन है 1 डिवीजन 2 and 3 विल बी 18, विल बी 18 28, क्योंकि ये काउंट हो चुका है, राइट राइट राइट। परीक्षा जो का डाउट था क्लियर। अब देखो यही क्वेश्चन मैंने कहा था ना 1 2 3 4 10, यहां 6 6 और 6 18 और 10 28, दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं 1 2 3 4 10, 1 2 3 6 into 3 डिवीजन 18 28। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज क्लास एंजॉय किए होंगे, आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः कल आएंगे कितने बजे, कितने बजे आएंगे पुनः, एग्जैक्टली 1 PM पे आएंगे। और आज रात आपको आना है, आज आप कितने बजे आना है 9:30 में, तो आज सभी को आप लोग को आना है कितने बजे, यूट्यूब पे लाइव रहेंगे 9:30 PM। और मैं उम्मीद करता हूं इसी तेवर के साथ आप सभी यूट्यूब पर आ जाएंगे, सत्य करना खोलेंगे, आ जाएगा 9:30 PM पर, जहां मैं यूपीएसआई का प्रीवियस डिस्कशन कराने जा रहा हूं। और वो 2 क्लास हो चुकी हैं, आज 3rd क्लास है। तो आप सभी से मेरा आग्रह है आप इस टाइम पर एकदम आने का प्रयास करें। ओके थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, टेक केयर।